नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज का जो वीडियो आधारित होने वाला है वह है यूपी बीएड बीटीसी में जो स्कॉलरशिप का फॉर्म आप लोग भरेंगे उसके लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वह कौन-कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना समय गँवाए आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट है जो कि आपके जो स्कॉलरशिप होगा, ठीक है? स्कॉलरशिप में वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए पहला जो आपके पास होना चाहिए वह हाई स्कूल का होना चाहिए, ठीक है? यानी हाई स्कूल का जो सर्टिफ़िकेट है वह आपके पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट का होना चाहिए, ग्रेजुएशन का होना चाहिए, ठीक है? ग्रेजुएशन जैसे कि आप लोग को पता है कि जो लोग फाइनल ईयर में हैं, ठीक है? और डीएलएड या बीएड करना चाहते हैं, तो उनका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफ़िकेट अगर ओरिजिनल नहीं मिल पाता है, तो नेट की कॉपी यहाँ पे नेट का जमा कर सकते हैं। जो इंटरनेट से आप लोग डाउनलोड करेंगे, ठीक है? तो नेट से डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे कि अपने अपने कॉलेज से उसको क्या करेंगे कि वेरीफ़ाई करा लेंगे। यानी कि उसको सत्यापन आप करा लेंगे, जो नेट की कॉपी रहेगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो काउंसलिंग है वो भी हो जाएगा और आपका जो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप का फॉर्म भरेंगे, उसको भी आप लोग भर सकते हैं, ठीक है? अब आगे चलते हैं यहाँ पर कि आय, जाति, निवास। देखिए, आय प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर हम आय प्रमाण पत्र की बात करें तो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? 6 माह से ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसके बाद आय में एक चीज़ और लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी आय होनी चाहिए, आपकी मतलब आपके पिताजी की आय या आपके पेरेंट्स जो भी हैं आपके रख-रखाव करने वाले, उनकी आय 48,000 से ज़्यादा मत रखिएगा, ठीक है? कितना? 48,000 से ज़्यादा ना रखिएगा सालाना वार्षिक आय। उसके बाद आप बात करते हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र है, ठीक है? वह भी आपका वेरीफ़ाई होना चाहिए इंटरनेट पर, ठीक है? तो up.board.in पे ये एक वेबसाइट है जहाँ पर कि आप लोग अपने आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र को वहाँ पर सत्यापित कर सकते हैं। अगर आप बात करें कि जाति और निवास कितना पुराना होना चाहिए, ठीक है? कितना ओल्ड होना चाहिए, तो कितना भी ओल्ड रहे उससे मतलब नहीं है। बस ये है कि आपका इंटरनेट पर यह जो आय जाति निवास है वह सत्यापित होना ज़रूरी है, ठीक है? कहाँ पर सत्यापित होना ज़रूरी है? इंटरनेट पर, जो कि यूपी गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है जहाँ पर कि आय जाति निवास को सत्यापित आप लोग कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि आपके पास देखिए आपका नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए, यानी कि लगभग-लगभग 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका जो फ़ोटो है वह 6 माह से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब बात करते हैं जो बैंक पासबुक है। देखिए बैंक पासबुक में 2 चीज़ें आप लोग बहुत ध्यान से रखिएगा। एक कि आपका जो आईएफएससी कोड है, ठीक है? आईएफएससी कोड है वह इस समय बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिनका कि विलय हो चुका है। जैसे कि इलाहाबाद बैंक का और आंध्रा बैंक का किसमें विलय हो गया है आपका यहाँ पर इंडियन बैंक में, ठीक है? तो इंडियन बैंक का आपको वहाँ पर आईएफएससी कोड आपको देना होगा। अगर आप आईएफएससी कोड नहीं देते हैं सही-सही, तो क्या होगा कि आपका जो पैसा आने वाला होता है स्कॉलरशिप का, वह पैसा रुक जाता है और आप लोग बोलते हैं कि मेरा कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया या सरकार नहीं भेजी है। तो इसका एक सबसे बड़ा मूल कारण ये भी होता है कि आईएफएससी कोड जो होता है, वह सही नहीं होता है। इसीलिए आप लोग का जो अमाउंट होता है, स्कॉलरशिप होता है, वह नहीं आ पाता है। ठीक है? और दूसरी चीज़ जो बैंक पासबुक के में आप लोग को ध्यान रखना है कि आप लोग का जो बैंक पासबुक है, उस पर जो पहला पेज होता है, वह सत्यापित हो, यानी वेरीफ़ाई हो। ठीक है? वेरीफ़ाई होना चाहिए, किससे वेरीफ़ाई होना चाहिए? तो वहाँ पे जो बैंक मैनेजर है, आपके फ़ोटो पे उनका मुहर और सिग्नेचर होना ज़रूरी है। क्योंकि ये भी देखा जाता है कि वहाँ पे आप लोग का फ़ोटो पे सिग्नेचर और मुहर तो होता नहीं है, लेकिन आप लोग का जो ट्रांज़ैक्शन है वह होता रहता है। तो इसको भी ध्यान आप लोग रखिएगा। अब वहीं बात करते हैं कि आधार कार्ड, ठीक है? आधार कार्ड आप लोग अपना ज़रूर यहाँ पे जमा करें। यहाँ पे आपको बता दें कि जो आधार कार्ड है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अगर हम ख़ासकर लड़कियों की बात करें कि वह शादी हो गया है और शादी के बाद उनका चेंज हो चुका है, ठीक है? सरनेम। तो ये है कि अगर आप आधार कार्ड जो चेंज हो रहा है, वह जो नया आधार कार्ड आप लोग बनवाए हैं, उसको ही लगवाइएगा, ना कि पुराना आधार कार्ड लगवाइएगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा आप लोग चीज़। उसके बाद अगर जो फ़ी रसीद होती है, ठीक है? जैसे आप लोग बीएड और डीएलएड करने जा रहे हैं, ठीक है? वहाँ पे आप लोगों को क्या होगा कि फ़ी रसीद आपको मिलेगी। चाहे वह नेट से आप लोग उसको डाउनलोड करिए या फिर अपने कॉलेज से जहाँ पे आप लोग एडमिशन लेने जा रहे हैं, वहाँ से आप लोग वहाँ पर रसीद निकाल सकते हैं, ठीक है?
तो वह नेट की रसीद भी काम करेगा और कॉलेज की रसीद भी काम करेगा। नेट की निकाल रहे हैं तो उसको वेरीफाई करा लीजिएगा। अब शपथ प्रमाण पत्र के बारे में बात करते हैं कि शपथ प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, जो कि 10 रुपये की एक नोटरी होती है, उसको आपके पास होना चाहिए। 10 रुपये के नोटरी पर आप लोग का शपथ पत्र रहता है। अब शपथ पत्र की बात करें कि यह किसका होना चाहिए, तो देखिए पिता का और विद्यार्थी, या तो दोनों का बनवा लीजिए, या तो हो सके तो विद्यार्थी का माना जाता है, ठीक है। अब वही हम बात करते हैं कि आई कार्ड, यहाँ पे आई कार्ड का जो होता है वह भी लगाया जाता है। अगर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लिए हुए हैं, चाहे वह बीएड सरकारी हो या प्राइवेट हो, डीएलएड डायट हो या फिर प्राइवेट हो, तो वहाँ का आई कार्ड आप लोग जरूर यूज करिएगा, क्योंकि वहाँ पे वो जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि गैप सर्टिफिकेट, यह सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना काल की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कि 2020 सेशन में एडमिशन नहीं लिया हुआ था, ठीक है। तो 2020 सेशन में एडमिशन न लेने वाले ऐसे स्टूडेंट जरूर अपना गैप सर्टिफिकेट यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए लगाएं। अन्यथा आपका क्या होगा कि जो सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, सर्टिफिकेट न रहने की वजह से भी आप लोग का पैसा रुक जाता है। एक बात और ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आधार कार्ड में, ठीक है, आधार कार्ड में और आप लोग का जो यहाँ पर बैंक पासबुक है, ठीक है, इन दोनों में ही आप लोग का जो नाम है वो सेम होना चाहिए, कुछ भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। अगर कुछ चेंज मिला तो भी आप लोग का जो पैसा यानी स्कॉलरशिप है और फी रिइंबर्समेंट है, वो दोनों रुकने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो ये ध्यान रखिए कि आपके बैंक पासबुक और आधार कार्ड में आपका जो नेम है यानी स्पेलिंग जो है वह सेम होना चाहिए। अगर स्पेलिंग गलत हो गया, कुछ भी मिस्टेक हो गया, जैसे मेरा नाम है अमरजीत, ठीक है, अगर मैं AMARJIT लगा रहा हूँ बैंक पासबुक में और आधार कार्ड में AMARJEET, तो यहाँ पे आई और डबल ई में अंतर हो जा रहा है। तो इसलिए आप लोग का भी जो स्कॉलरशिप है वह रुकने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें आपको मालूम हो गई होंगी कि आपको यूपी बीएड और बीटीसी का जो स्कॉलरशिप का फॉर्म आप लोग भरेंगे, उसमें आप लोग को कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और उन्हीं डॉक्यूमेंट, यही जो आपको बताया गया डॉक्यूमेंट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रख लीजिए, ताकि आपको जो स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने वाले हैं उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम हो यहाँ पे डॉक्यूमेंट से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके सभी जो भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर देने की कोशिश की जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।